आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 2 यानी एपिसोड 1 हम बात कर चुके हैं, जिनमें एनआईटी टीची के बारे में बात की है। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं डिटेल से। तो हम आज एपिसोड 2 में जो बात करने जा रहे हैं वो एनआईटी सूरतकल के बारे में बात करने जाते हैं। एनआईटी सूरतकल एक टॉप एनआईटी में आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडिया के बीटेक करने के लिए टॉप बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उन्हीं के आज कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट्स, कट ऑफ फी, लाइफ टॉप एनआईटी के बारे में, इस सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी का नाम एनआईटी के भी से भी जाना जाता है। अगला हम बात करते हैं कि सबसे पहले एनआईटी सूरतकल के पास है ही क्या। तो एनआईटी सूरतकल के पास प्राइवेट बीच है एंड वाई भी है, जो उनका पर्सनल है, जो काफ़ी कॉलेज को इन्वायरमेंट को बेटर बनाता है और स्टूडेंट बेटर फील करते हैं। और एनआईटी जो है इसका एनआईटी के का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, के मीन्स कर्नाटका है, जो मैंगलोर में लोकेटेड है। हम बता ही चुके हैं कि इनका प्राइवेट अपना बीच है और जो इनका नाम है अरबियन सी है। यह कॉलेज जो है 300 एकड़ में जो है फैला हुआ है। यहाँ का जो मौसम जो है हमेशा कोस्टल रहता है। उसके बाद क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ का जो है प्राइवेट बीच है, हाईवे की वजह से जो है काफ़ी इन्वायरमेंट बढ़िया रहने की वजह से जो है मेंटल जो है काफ़ी शांति मिलती है, पीस मिलती है, स्टूडेंट को काफ़ी बढ़िया इन्वायरमेंट रहता है। उसके बाद इस कॉलेज के हम रैंकिंग और के बारे में बात करने जा रहे हैं, कितना नंबर पे आता है, कितना टॉप लेवल पे आता है, ये सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एनआईआरएफ रैंकिंग आप लोग अच्छी तरह से जानते हुए हैं। तो ये कॉलेज जो एनआईआरएफ रैंकिंग के मामला में जो है 12 नंबर पे आता है। लेकिन पूरे इंडिया में जो जितना एनआईटी है टोटल 31 के आसपास है। जो 31 में जो है वो पहला नंबर पर हम बात कर चुके हैं, जो एनआईटी टीची। दूसरा नंबर पे जो आता है वो एनआईटी यही सूरतकल आता है और एनआईटीज में आफ्टर टीची के बाद। उसके बाद इसका जो कैंपस एरिया है वो 300 एकड़ कैंपस एरिया है। उसके बाद आगे बात करने जा रहे हैं कि एडमिशन और कटअप कैसे होता है, क्या है नहीं है क्राइटेरिया, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एडमिशन जो है जेईई मेन के परसेंटाइल रैंक के आधार पर होता है, जो जिसका काउंसलिंग जो होता है वो जोसा सीसप के थ्रू इसमें आ सकते हैं। उसके बाद सीएससी कटअप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सीएससी ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसका जो है उसके लिए जो है लाना पड़ेगा आपको 1500 से 1800 रैंक के लगभग आसपास, उसी के आसपास लाना होगा तो आपको यहाँ एडमिशन हो जाएगा। उसकी यहाँ परसेंटाइल में अगर बोले तो इसी को तो 99.85 प्लस परसेंटाइल लाना पड़ेगा। होम स्टेट कोटा भी से भी यहाँ सीट मिलता है। जो कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स है उनको जो 50% रिजर्वेशन यहाँ होता है, उसके थ्रू आप भी एडमिशन इजीली ले सकते हैं। बट फिर भी कंपटीशन रहता है क्योंकि टॉप कॉलेजेस है, यहाँ कटअप हाई जाता ही है। अगला हम बात करने जा रहे हैं कैंपस लाइफ के बारे में और फेस्ट्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये कॉलेज का ही है, काफ़ी एकदम बढ़िया लगता है। उसके बाद जो है यहाँ का जो क्लब चलता है, बहुत सारा क्लब चलता है, टेक्निकल क्लब, कल्चरल क्लब। उसी के बाद बारे में देखते हैं आज। इस जो अभी जो चलता है कल्चरल फेस्ट, एनुअल कल्चरल फेस्ट में जो चलता है वो इंसिडेंट उसका नाम है, वो यहाँ वहाँ क्लब एनआईटी सूरतकल में चलता है। उसके बाद जो टेक्निकल फेस्ट भी होता है, जिसका नाम है इंजीनियर टेक्निकल फेस्ट होता है। काफ़ी बढ़िया तरीके से सब ऑर्गेनाइज होता है। उस टेक्निकल फेस्ट में जो है हैकाथॉन्स, रोबोटिक्स का कंपटीशन होता है और बहुत सारा चीज़ का होता है। ये सब पॉपुलर है, हैकाथॉन्स रोबोटिक का कंपटीशन बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद क्लब भी वहाँ और सब भी क्लब जो चलता है वो है कोडिंग भी चलता है, मोटर स्पोर्ट्स भी चलता है, एस्ट्रोनॉमी भी चलता है, ये सब बढ़िया तरीके से वहाँ चलता है। उसके बाद बात करते हैं हॉस्टल एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोगों के मन में बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है कि वहाँ का फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल्स वो सब कितना है, कैसा है, नहीं है, वो सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ट्यूशन फी के बारे में बात करते हैं, जिसको एकेडमिक फी भी कहते हैं। ट्यूशन फी जो 4 साल का जो वहाँ ट्यूशन पे वो 5 लाख के है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी के लिए इसे कम ही लगता है। ये जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, 5 लाख, वो भी 4 साल का है। उसके बाद लेकिन इसमें जो है फी बिहेवियर भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा जो है स्कॉलरशिप मिलता है, बहुत सारा फी बिहेवियर भी इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो वो सब भी आप उसके अकॉर्डिंग फी कम कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं। मेगा हॉस्टल्स के बारे में बात करते हैं, उस एनआईटी सूरतकल में जो हॉस्टल है, एक पॉपुलर हॉस्टल जो मेगा हॉस्टल्स है, उसमें जो है आपको लेटर ईयर्स में जो है सिंगल रूम भी मिल सकते हैं। उसके बाद बात करने जा रहे हैं मेस फूड में जो है आपको वेज और नॉनवेज मिलता है। बहुत सारे कॉलेज में क्या है कि नॉनवेज नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ वेज और नॉनवेज दोनों ऑप्शंस है। आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, खा सकते हैं, जो मन सो खाइए। लेकिन बाहर में भी बहुत सारा ऑप्शंस है, क्योंकि साउथ इंडिया बाहर में इसलिए बोले हैं क्योंकि साउथ इंडियन में का जो है थोड़ा नॉर्थ इंडियन से जो खाना का जो है थोड़ा सा वैरायटी अलग रहता है, इसलिए नॉर्थ इंडियन को जो है थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी जो बाहर में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करने जा रहे हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में बात करने, जो हाईएस्ट पैकेज आता है 54.7 लाख पर एनम, या इससे भी ज़्यादा भी जाता है।
पैकेज। उसके बाद एवरेज पैकेज जो सीएससी का जो जाता है वो 28 लाख पर एनम जाता है। एवरेज पैकेज सीएससी या आईटी ब्रांच का जाता है वो 23 लाख पर एनम जाता है। ओवरऑल कॉलेज का अगर एवरेज प्लेसमेंट देखें तो 18.50 लाख पर एनम जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट के मामला में जो है एनआईटी सूरतकल जो है वो सीधा टॉप एनआईटीज को टक्कर देता है, उसके जैसा प्लेसमेंट होता है। लेकिन आईटी ब्रांच का जो प्लेसमेंट लगभग सीएससी के जैसा ही हो जाता है, काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट होता है क्यों टॉप एनआईटी में आता है। उसके बाद जो है कौन कौन सा कंपनियां आती है कॉलेज में उसके बारे में बात कर रहे थे। टेक कंपनियां जो आती है वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये सब कंपनियां आती है जो आप देख रहे हैं। इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बड़े बड़े कंपनियां हैं वो सभी आते हैं और सभी कंपनियां आती हैं। उसके बाद कोड एंड हार्डवेयर की कौन सी कंपनियां आती हैं तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालकॉम और सभी जो कंपनियां जो आप देख रहे हैं वो सभी आती है। उसके बाद आता है फाइनेंस एंड क्वांट। फाइनेंस एंड क्वांट के लिए कौन सा आता है तो डीई, गोल्डमैन सैच्स एंड सोन, बहुत सारी कंपनियां आती है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टॉप मिड लेवल सब टाइप का कंपनियां आ जाती है। बस आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेस्ट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी प्लेसमेंट देती है। उसके बाद करने जा रहे हैं कि एनआईटी सूरतकल के क्या फ़ायदे हैं, क्या डिमेरिट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फायदे सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। तो प्राइवेट बीच है अपना कॉलेज का, बेस्ट कैंपस लाइफ है। प्राइवेट बीच और वाइब होने की वजह से जो है कैंपस का इन्वायरमेंट जो है सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है। तो बेस्ट कैंपस लाइफ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिसकी वजह से जो है यहाँ स्टूडेंट को स्ट्रेस थोड़ा सा कम लेना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनआईटी या आईटी टॉप लेवल के कॉलेज में कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। स्टूडेंट का थोड़ा सा मेंटल प्रेशर थोड़ा सा आता ही है, क्योंकि प्रेशर काफ़ी हाई होता है। तो ये सब इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपका वो प्रेशर कम करने में काफ़ी हेल्प यहाँ करेगा और मस्ट टाइप से आप जो है यहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है टॉप टायर प्लेसमेंट्स एंड आरओआई, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ जो है फी जो है आईटी लेवल का जो पैकेज जो मिलता है उस लेवल का यहाँ पैकेज मिल जाता है, फिर कम फी में भी, क्योंकि ये जो है यहाँ का फी जो है आईटी की तुलना में बहुत कम है। और आप बहुत सारा चीज़ स्कॉलरशिप लेकर के फी कम करके भी आप आईटी जैसा पैकेज, बेस्ट पैकेज ले सकते हैं। यहाँ अगर बोले तो लो आईटी से भी बेटर है भी पैकेज इसका जाता है। उसके बाद आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा कीजिए तो आप रिटर्न अच्छा खासा लीजिएगा। उसके बाद बात कर रहे हैं चिल एकेडमिक्स। यहाँ का एकेडमिक्स जो है काफ़ी बेहतर है। एनआईटी बाकी जो है आपको एनआईटी ट्रिची में जो है जिस तरह जो प्रेशर है, लोड है, उसके रिस्पेक्ट में जो है यहाँ का जो है प्रोफेसर का जो है प्रेशर है वो काफ़ी कम, थोड़ा सा कम रहता है। और क्या है कि यहाँ स्टूडेंट फ्रेंडली भी है, जब और प्रोफेसर का भी जो है और स्टूडेंट के बीच में एक फ्रेंडली रहता है और रिलैक्स मूड में रहते हैं और बढ़िया से पढ़ाई करते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं क्या नुकसान है यहाँ का। थोड़ा सा हर चीज़ का डिमेरिट रहता है, तो वही डिमेरिट थोड़ा बात करने जा रहे हैं। लेकिन एक जो डिमेरिट हम बात कर रहे हैं एकदम रियलिटी है। तो फूड एडजस्टमेंट में थोड़ा सा स्टूडेंट को, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट को जो है शुरू में जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो लेकिन फिर भी जो है आप बहुत सारा ऑप्शंस रहता है जो आप वो चीज़ के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हाई ह्यूमिडिटी रहता है। क्यों हाई ह्यूमिडिटी रहता है? क्योंकि वहाँ का जो है मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म रहता है और चिपचिपा टाइप का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कॉलेज के पास कैंपस में ही समुंदर है, इसके वजह से थोड़ा सा इन्वायरमेंट में इस टाइप का रहता है। वहाँ जो है एसी का जैसा फील होता है, क्योंकि समुंदर है तो वैसा हवा वैसा सब कुछ आता है। प्राइवेट बीच और वाइब होने की वजह से भी बढ़िया हवा सब कुछ मौसम जो है उस टाइप से लगता है, तो काफ़ी बढ़िया फील होता है। तो उसके बाद बात करते हैं एक्सट्रीम कंपटीशन। अब तो टॉप एनआईटीज हैं, यहाँ सब बेस्ट टॉप लेवल का स्टूडेंट आते हैं, तो उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा सा होता है, टफ होता है, लेकिन वो बेनिफिट ही पहुँचाएगा, क्योंकि आप लर्नर सीख जाइएगा तो काफ़ी वो लाइफ में बेटर ही बेनिफिट देता है। तो लेकिन और क्या है कि सीजीपी थोड़ा सा मेंटेन करने में भी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जो है इंडिया का जो 0.1% जो स्टूडेंट्स आते हैं उस लेवल का स्टूडेंट सब लोग यहाँ पहुँचे रहते हैं, क्योंकि टॉप एनआईटीज हैं। फाइनल क्या है? फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको इस एनआईटी सूरतकल में जो है सीएससी, आईटी या एआई ब्रांच अगर मिल रहा है तो आप आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया ही बेटर ही कीजिएगा। ओके, चलिए अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला क्या चीज़ का वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, जरूर हम उस वीडियो डाल देंगे। चलिए।